बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है क्योंकि आज मैं बहुत मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ। हाँ जी, आपने भी बनाई होंगी, बहुत अच्छी बनाते होंगे आप भी। लेकिन आज मेरे भी तरीके से ट्राई कर लें, क्या पता आप कुछ नया सीखने को मिल जाए। अच्छा जी, तो अब इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने फ्रेश लहसुन अदरक कूट लिया है। अब इसकी मैरिनेशन की तैयारी होगी। अब मैंने इसमें जी एक बाउल में 2 चम्मच लहसुन अदरक का कुटा हुआ डाल लिया है और आधा कप मैंने इसमें दही यूज़ किया है। इसे मैं रात को ही चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ, तो सुबह बिरयानी बनाऊँगी मैं, तो आप मिस मत कीजिएगा प्लीज़। इसमें 2 मैंने चम्मच, चाय के चम्मच का आज हिसाब है, 2 चाय के चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 2 चाय के चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बाकी हम मसाला दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ़ चिकन को मैरिनेट करने के लिए कर रही हूँ। और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसा हुआ धनिया डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही इसमें ज़ीरा डाला है। सारी और 2 चम्मच और 2 चुटकी सॉरी मैंने ज़र्दे का कलर डाला है और 2 खाने के चम्मच इसमें तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं। अब इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। सारी क्वांटिटी स्क्रीन पे मेंशन हो रही है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसका इतना बैटर बनाना है कि ये अच्छी तरह बोटियाँ पे लग जाए। थोड़ा सा पानी डाल के, ये 1 किलो चिकन है मेरे पास, तो इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब इसे इस मसाले में लगा देंगे अच्छी तरह से। और ये सारा मसाला लगा के तो मैं इसे सारी रात के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो मैं सुबह तैयारी करूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 1-2 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं अगर फ़ौरी बनाना हो तो। मेरे पास टाइम था इसलिए मैं इसे रख रही हूँ रात को करके, तो इंशाल्लाह मैं सुबह बनाऊँगी बिरयानी। तो फिर आपसे मिलते हैं सुबह। अच्छा जी, अब सुबह मैं इसने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और यहाँ 1 किलो राइस मैंने सेला राइस लिए हैं, उसे भिगोकर रख दिया है 2 घंटे के लिए। अच्छा जी, यहाँ अब टिक्का मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल डालकर गरम होने रख दिया। ऑयल जब गरम हो गया तो इसमें मैं सारा चिकन डाल दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर मैं 10 मिनट या 8 मिनट ढककर पकाऊंगी ताकि गोश्त ज़रा टेंडर हो जाए। और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, ये इसी तरह मीडियम फ्लेम पर हो जाएगा क्योंकि सारी रात का मैरिनेट हुआ हुआ है, तो ये 7 मिनट ही लेगा तकरीबन। बस मीडियम फ्लेम रखेंगे इसे और इसे मैं अब दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो ये तकरीबन तैयार हो गया। अब इसका पानी खुश्क करेंगे। अब इसे ढक्कन ढक के नहीं पकाना, ढक्कन हटा के ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये देखें। अब इसे टिक्का का बारबेक्यू का ज़रा टच देने के लिए मैंने कोयला रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब एक ब्रेड का पीस मैंने रख दिया और उसके ऊपर कोयला रख दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर तो मैं इसे ढक दूँगी ताकि थोड़ी देर इसमें बारबेक्यू की खुशबू आ जाए, तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा इसका भी स्मोक का। अच्छा जी, यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दी है पानी गर्म होने के लिए। इस पे मैं राइस बॉईल करूँगी। 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं मैंने और 1 बड़ी इलायची डाल दी है और 2-3 लौंग डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जब ये बॉयल इसमें आ जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस डालूँगी। और यहाँ अब मैं तैयारी कर रही हूँ मसाले की। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हुआ तो इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए। अब इसे हम अच्छी तरह गोल्डन करेंगे कलर, ताकि बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आए। ये बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। इसका आम रेगुलर बिरयानी जो हम बना रहे होते हैं उससे टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इसे दावतों पे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, डिफरेंट होता है बिल्कुल। तो अब इसे अच्छी तरह ब्राउन करना है, ये देखें, ये गोल्डन हो गया है प्याज। तो अब इसमें, हाँ, यही कलर हमें चाहिए बिरयानी का।
तो अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक वो जो मैंने कूटा था वो मैंने 2 चम्मच उसमें इस्तेमाल कर लिया था मैरिनेशन में, और बाकी मैंने इसमें डाल दिया और उसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हुआ तो ये साबुत खड़े मसाले जिसमें तेज़पात है, ज़ीरा है, दालचीनी है, और साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है। इन सब की क्वांटिटी आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं इसमें डालकर अच्छी तरह भूनूंगी ताकि ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाए। लहसुन अदरक का भी कच्चापन दूर हो गया है। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल तैयार हो रही है। और अब इसमें तकरीबन 1 पाव मैंने दही डाल दिया है, और 3 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। थोड़े से मसाले इसमें पाउडर मसाले भी यूज़ करेंगे, थोड़े से हमने मैरिनेशन में किए थे। 2 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च डाल दी है, और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इससे अच्छा सा इसका जायका आता है। और 2 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, और 2 टीस्पून इसमें नमक भी डाला है। ये इस मसाले के पाउडर मसाले हैं, ये ताकि ये जो ये मसाला तैयार हो रहा है ये भी फीका ना हो हमारा। इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया है। तो ये बड़ा अच्छा सा एक मसाला तैयार हो रहा है। तो टिक्का हमने अलग तैयार किया है और इसका मसाला हम ये अलग तैयार कर रहे हैं। तो मेहनत तो होती है लेकिन मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। तो ये टिक्का तैयार हो गया है इधर, इसकी अच्छी सी ये खुशबू आ गई है। मैंने कोयला निकाल दिया है बीच में से। अब वो जो मसाला अच्छी तरह हमने भुना था वो सारा मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। तो ये हमारा बिरयानी का टिक्का बिरयानी का मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बहुत अच्छी शक्ल और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस तरह ट्राई ज़रूर कीजिए, ज़रूर आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा टेस्ट। तो ये टिक्का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे मैंने ढककर दूसरी साइड पे कर दूंगी। यहाँ पानी उबलने लग गया था तो मैंने इसमें 2 घंटे से भीगे हुए सेला चावल वो इसमें डाल दिए हैं। अब ये जब बॉयल हो जाएगा तो मैं इसे ड्रेन करके रख लूँगी। तो ये तैयार हो जाएंगे, फिर हम तय लगाएंगे इसकी। अच्छा जी, तो ये मैंने उसी देचके में अब मैं इसकी तय लगा रही हूँ। चावल मैंने ड्रेन कर लिए थे, थोड़ी सी कसर रह गई थी चावलों में, 90% मैंने गलाए थे चावल। तो एक तय मैंने इसमें चावलों की लगा दी है, और इसके ऊपर सारा मसाला जो आधे चावल मैंने इस पे डाल दिए हैं। और अब इसमें सारा टिक्का मसाला जो तैयार हुआ था वो मैंने सारा एक ही लेयर में लगा दिया है बीच में। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी इसकी शक्ल भी आ रही है। ये देखें जी, इसको फैला दें इस तरह सारी जगह ताकि अच्छी सी तय लग जाए। अब बाकी जो चावल बचे थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और ऊपर से थोड़ा सा पुदीना मैंने बचाया था वो डाल दिया है, और इसके ऊपर इस तरह मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया है। और अब इसे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए नीचे तवा लगा के दम रख दूँगी। तवा मैंने गरम करके रख दिया था और लो फ्लेम कर दी थी। जब तवा गरम हो गया तो अब 15-20 मिनट बाद मैंने दम खोला है। तो माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें आप, कितनी खूबसूरत आई है। और इसको हिलाने का ये तरीका है कि इसको गटर गटर सारा नहीं हिला देना है कि सारा ही मीडियमेट कर दें। इस तरह साइड से हिला के थोड़ा सा बस हिलाना है, और फिर अब इस तरह निकालेंगे डिश आउट। इस तरह करेंगे कि वाइट चावल भी आए और मसाले वाले भी आए। तो यही इसी तरह बिरयानी को सर्व किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बनी है और बहुत मज़ेदार भी है। इसका टेस्ट हमारी रेगुलर बिरयानी से ज़रा डिफरेंट होता है। आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें नमक मिर्च का थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है कि मैरिनेट करते हुए भी नमक मिर्च पड़ता है, मसाले पड़ते हैं, और
फिर इसका इस तरह जो तैयार किया जाता है अलग से मसाला, उसमें भी पड़ते हैं, 2 जगह यूज़ होते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा इस तह वाली बिरयानी में एहतियात होती है। तो माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा रहा है ये, बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। तो आप इसे बनाइए, एन्जॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली आपको हर वीडियो मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी नई डिश के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।